अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं अभी बता रहा था आपको, इमिग्रेशन का बताना चाह रहा था कि इमिग्रेशन पे कौन कौन से सवाल करते हैं, क्या करते हैं। भाई जैसे ही मैं जहाज़ से लैंड हुआ तो लैंड होते ही मैं जो है वो जाके इमिग्रेशन के ऑफिस जो वो है काउंटर है वहाँ पे गया। लड़की बैठी थी, पासपोर्ट यूँ ही देखा तो देखते ही उसने बोला कि भाई आप जो है ना वो सामने एक कमरा है वहाँ पे चले जाए। बाहर एक बंदा बैठा हुआ था, पुलिस वाला था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई वो काउंटर से उन्होंने मुझे भेजा है। कहते हैं हाँ आप पासपोर्ट अपना जमा करवा दें और आप वहाँ पे जाके वेट करें। और क्योंकि मैं आज़रबाईजान से आ रहा था तो जो मेरे साथ सिर्फ एक ही पाकिस्तानी फैमिली थी जो कि मेरे साथ थी, मतलब कि उस एरोप्लेन के अंदर सवार थी, बाकी कोई भी नहीं था उसके अंदर ना। तो अब वो जैसे ही उन्होंने पासपोर्ट दिया, पूरी उसको फैमिली, एक बच्चा था, एक बीवी थी उसकी, उसको भी उन्होंने साइड पे बुला दिया। बाकी भी लोग खड़े हुए थे वहाँ पे ना। तो बाद में मैं खड़ा हो गया वहाँ पे। थोड़ी देर बाद मुझे ऑफिसर आया तो उसने बोला, मेरा नाम पुकारा, मैं वहाँ पे गया। अब जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो क्वेश्चन शुरू हो गए, आप क्यों आए हो यहाँ पे। मैंने कहा मैं घूमने फिरने के लिए आया हूँ। आप कहाँ से आ रहे हो। मैंने फिर बताया कि मैं जो है वो आज़रबाईजान से आ रहा हूँ। तो आज़रबाईजान में कितना स्टे किया वो मैंने बताया। दुबई में क्या करते हैं आप, मैंने वो बताया। फिर आपकी पोजीशन क्या है, आप क्या काम करते हो इस कंपनी में, मैंने वो बताया। फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर एक और बंदा आ गया। फिर वो पासपोर्ट देखा उन्होंने, पाकिस्तान कहते हैं हाँ ठीक है। फिर वो शुरू हो गया जी सवाल क्रॉस चेक के लिए। एक पूछ रहा है, फिर दूसरा पूछ रहा है, फिर तीसरा पूछ रहा है शो मनी कितनी है। मैंने वो बताया, मेरे पास उस टाइम पे तकरीबन $1100 थे और साथ में कुछ जो है वो करेंसी थी आज़रबाईजान की भी थी। और बाकी मैंने उनको बताया मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं और डेबिट कार्ड के अंदर मेरी जितनी अमाउंट थी वो भी मैंने उन लोगों को बताई। अच्छा, तो फिर भी जो है वो सोच रहे थे एंट्री दें नहीं दें, एंट्री दें नहीं दें। जो दूसरी फैमिली थी पाकिस्तानी, उसको तो उन्होंने बड़ा मुझे तो तकरीबन 4 से 5 मिनट उन्होंने क्वेश्चन किए। 6-7 मिनट मैक्सिमम उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए होंगे सब लोगों ने ना मिल के। तो फिर बाद में एक एक करके, पहले पे एक एक करके पूछते रहे, फिर 4-5 जो है ना इकट्ठे होकर सारे पूछ रहे थे। खैर मेरा तो वो सोच रहे थे कि कॉन्फिडेंस लूज़ होगा या पता चलेगा कि ये टूरिस्ट नहीं है या किसी और मकसद के लिए आया है। तो मैं तो आए भाई घूमने फिरने के लिए था, मेरा तो कोई और मकसद ही नहीं था। तो आप मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप 1100, 1000, 15 लाइक दिस जो है ना, आप अपने साथ अमाउंट लेकर आएँ डॉलर्स में कन्वर्ट करवा के। वो आप एयरपोर्ट पे फिर इनकी करेंसी जो है ला रही है उसमें भी चेंज करवा सकते हैं। मेरा थोड़ा सांस फूला हुआ है क्योंकि मैं पीछे से पैदल चल के आ रहा था और सर्दी भी है बहुत भाई। मेरे पीछे एक टूर बस भी खड़ी हुई है। अच्छा, तो फिर जो है उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किए, करते गए मैं भी बताता गया। फिर आप जी दुबई में जिस कंपनी में काम करते हैं, हालांकि ऊपर लिखा हुआ था, फिर मैंने बताया। फिर जो है आपकी पोजीशन क्या है वहाँ पे, आप क्या क्या काम करते हो, आपकी कंपनी कौन कौन से काम करती है, क्या क्या करते हैं वो, क्या मतलब कि फिर मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन दी उन लोगों को। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं आप और क्या करते हो। फिर मैंने ये भी बताया, मैंने कहा मैं यूट्यूब के लिए व्लॉग्स वगैरह भी बनाता हूँ जहाँ पे भी घूमने फिरने जाता हूँ। कहते आप पहले कहाँ कहाँ घूमने गए हो। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, वो दिखाया उन लोगों को, भाई मैं यहाँ पे ना घूम के आया हूँ इस जगह पे। अच्छा, खैर उन्होंने वो देखा। उसके बाद जो है वो बोलते हैं जी वेल आप आ जाए। फिर मेरा उसने पासपोर्ट काउंटर पर दिया, काउंटर पर गया तो वहाँ पर उसने मुझे फिर उसने भी यही क्रॉस क्वेश्चन शुरू कर लिए। वो क्वेश्चन पूछे, उसके बाद जो है ना उसने बोला जी स्टैंप लगाए, कहता है वेलकम टू जॉर्जिया। तो खैर मैं आ गया। पीछे जो फैमिली थी वो अभी तक उनसे क्वेश्चन ही कर रहे थे। कोई और कंट्री के भी लोग थे, 8-10 थे, वो भी लगे हुए थे लाइन। मेरे से तकरीबन 7 से 8 मिनट मैक्सिमम या 6-7 मिनट्स उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए क्रॉस। पहले बारी बारी करते रहे, बाद में जो है वो सारे इकट्ठे मिल के कर रहे थे क्वेश्चन कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो। सारा मैंने अभी जो आपको बताया है यही चीज़ है। तो भाई अगर आप ओरिजिनल ट्रैवलर और आप सिर्फ घूमने फिरने के लिए आए हो तो उन लोगों को पता चल ही जाता है। रिटर्न टिकट दिखाई, ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाई, वो मैंने चेक करवाई उसको। फिर कहते हैं आज़रबाईजान और वो वाली टिकटें दिखाओ आप कहाँ से, वो फिर वो मैंने वो वाली दिखाई सारी। अच्छा, फिर मैंने ये भी बताया, मैंने मेरी गाड़ी है अपनी, मैं पार्क करके आया वहाँ पे, तो अभी मैं जाके वो भी लूँगा वहाँ से। रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मैंने दिखा दिया गाड़ी का। कहते हैं चले ठीक है। असल में वो शक की निगाह से देखते हैं ना सब लोगों को। क्योंकि हमारे लोग ही यार पता क्या है, आके स्किप हो जाते हैं। यहाँ पे भी घूमने फिरने जाते हैं ना मोस्टली, वो स्किप हो जाते हैं। ऐसे हुए होंगे केसेस, इस वजह से वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेश, इंडियंस, वो इनको हम सबको जो है ना वैसे शक की निगाह से देखते हैं कि ये आ रहे हैं बंदे तो ये वापस नहीं जाएंगे।
ये कहीं स्किप हो जाएंगे या कि इनका और चक्कर होगा। तो ये चीज़ है, जब भी हैं अपने पास अच्छी खासी अमाउंट रखें अपने पास, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर ओरिजिनल ट्रैवलर हैं तो वो लोग गैस कर ही लेते हैं कि भाई आप ओरिजिनल ट्रैवलर हो या क्या करने आए हो। मेरा साहब यही, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई ये गोरे बोरे चमड़ी वाले जब हमारी कंट्रीज़ में है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, इनको भी लाइन में लगा के इनसे भी पूछो भाई यहाँ क्या करने आए हो, क्या कब जाओगे, मतलब थोड़ी क्वेश्चन वगैरह तो करने चाहिए ना। लेकिन हमारे जाते ही ठप्पा लगाते हैं, इन लोगों को देखते ही नहीं है। चमड़ी देखी गोरी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सब जगह पे जो है ना वो जैसी देखा भाई गोरे चमड़ी है तो फ़ौरन ठप्पा लगाया और जी थैंक यू सर, वेलकम सर, और सर करके जो है ना इन लोगों को भी थोड़ा पता चले कि भाई अगर उन कंट्री से भी लोग आते हैं। लेकिन वो लोग ऐसे मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा उल्टे काम भी तो नहीं करते ना, हमारी तरह स्किप भी नहीं होते हमारे लोगों की तरह। मतलब वो घूमने फिरने जाते हैं वापस ही, उनको पता होता है हमारे लोगों को भी वापस आना चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़े से क्वेश्चन करने चाहिए ताकि इन लोगों को भी एहसास हो थोड़ा सा ना। और बाकी ये कुछ नज़ारे हैं। ये जॉर्जिया के फ्लैग है पीछे मेरे, आप देख लें। सारी टूर वाली बसें हैं यहाँ के ऊपर।